आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 90,04,365 पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 45,882 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 584 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौतों का कुल आंकड़ा 1,32,310 पहुंच गया है। उत्तराखंड में कोरोना से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 512 नए मामले सामने आए हैं। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार सबसे ज़्यादा देहरादून जिले में 204 कोरोना मरीज मिले, चमोली में 45, नैनीताल में 43, हरिद्वार में 39, पौड़ी में 35, पिथौरागढ़ में 27, टिहरी में 23, उधमसिंह नगर में 22, रुद्रप्रयाग में 20, अल्मोड़ा में 16, बागेश्वर में 14, चंपावत व उत्तरकाशी जिले में 12 संदिग्ध मामले सामने आए। प्रदेश में 5 मरीजों की मौत हो गई। इसमें सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में 1, दून मेडिकल कॉलेज में 1, एम्स ऋषिकेश में 1, HNB बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में 1, मेडिसिटी हॉस्पिटल रुद्रपुर में 1 संक्रमित मरीज ने दम तोड़ दिया। कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,138 हो गई है। जानकी सेतु शुरू, बजरंग पुल की घोषणा। तो ऋषिकेश से खबर है, जहाँ पे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुक्रवार को 48 करोड़ 85 लाख की लागत से गंगा पर बने 346 मीटर लंबे पैदल झूला पुल जानकी सेतु का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने शीघ्र ही ऋषिकेश में अभिनव कला वाले ग्लास युक्त बजरंग पुल के निर्माण का भी ऐलान किया। लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में 33 ट्रेनी अधिकारी संक्रमित। तो मसूरी स्थित एकेडमी में 48 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। तो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक एकेडमी मसूरी में 33 ट्रेनी अधिकारी कोरोना संक्रमित पाए गए। इसके बाद एकेडमी के 5 छात्रावासों को स्थानीय प्रशासन ने 14 दिन के लिए कंटेनमेंट जोन बना दिया है। साथ ही 48 घंटे के लिए पूरी तरह एकेडमी को बंद कर दिया है। फिलहाल सभी ट्रेनी अफसर ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे। उत्तराखंड बॉर्डर पर जांच को लेकर सख्ती। तो दिल्ली समेत बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले यात्रियों को प्रदेश के बॉर्डर चेक पोस्टों पर रैंडम जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि अभी केवल निजी गाड़ियों से राज्य में प्रवेश करने वालों की ही जांच की जा रही है। बसों से आ रहे यात्रियों की सिर्फ संख्या दर्ज की जा रही है। अशोक कुमार राज्य के नए पुलिस महानिदेशक होंगे। तो वरिष्ठ IPS अफसर अशोक कुमार उत्तराखंड के नए DGP होंगे। वर्तमान DGP अनिल रतोड़ी 30 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। IAS टॉपर टीना डॉबी पति से तलाक लेंगी। तो IAS परीक्षा के टॉपर शादी का रिश्ता निभाने में फेल होते दिख रहे हैं। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल परीक्षा में सर्वोच्च स्थान पाकर IAS बने टीना डॉबी अपने IAS पति एहतर आमिर खान से तलाक लेंगी। शहीद की पत्नी को नौकरी देंगे। तो पाकिस्तान की ओर से की गई गोलाबारी में शहीद हुए ऋषिकेश के राकेश डोभाल की पत्नी को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सरकारी नौकरी देने का आश्वासन दिया है। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं जरूर होंगी। तो CBSE ने शुक्रवार को कहा कि 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं जरूर होंगी। इसके लिए कार्यक्रम जल्द घोषित किए जाने की उम्मीद है। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नहीं निकली विज्ञप्ति। तो शिक्षा सचिव R मीनाक्षी सुंदरम ने 20 नवंबर तय की थी डेडलाइन। तो उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के 20 नवंबर तक सभी जिलों में विज्ञप्ति जारी करने के लिए कहा था, लेकिन कुछ ही जिलों में यहां पर विज्ञप्ति जारी हुई है। इसके साथ हालांकि आज भी कुछ जिलों की विज्ञप्ति यहां पर जारी कर दी गई है। तो प्रदेश में अधिकारी किस कदर मनमानी कर रहे हैं, इसका ताज़ा उदाहरण शिक्षा विभाग में सामने आया है। शासन ने प्रदेश में बेसिक शिक्षकों की खाली पदों पर भर्ती के आदेश के साथ ही इनकी नियुक्तियों की विज्ञप्ति जारी करने के लिए 20 नवंबर डेडलाइन तय की थी, लेकिन अधिकतर जिलों ने डेडलाइन के बावजूद अब तक नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति नहीं निकाली। शिक्षा विभाग ने जिलों में कार्यरत शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं शासन और निदेशालय के आदेश एवं निर्देशों का तय समय पर पालन न करने के मामले सामने आते हैं। इस बाबत शिक्षा निदेशालय की कई बार जनपदों के अधिकारी को कड़ी चेतावनी भी जारी की जा चुकी है। इसके बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है। तो शिक्षकों की नियुक्ति विज्ञप्ति में दिव्यांग, SC, ST, OBC, पूर्व सैनिक आदि के पदों के साथ पूरा विवरण दिया जाना है। यही वजह है कि इसमें कुछ देरी हो रही है। प्रयास किया जा रहा है कि जल्द नियुक्ति की विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर पहले जो वैकेंसी निकली हुई थी 2018-19 में, उसकी भी नियुक्ति के लिए जल्द ही यहाँ पर जो लिस्ट है वो यहाँ पे जारी कर दी जाएगी। और यहाँ पे बताया गया है कि इसके साथ ही जो टिहरी है और जो बागेश्वर है उसकी यहाँ पे विज्ञप्ति जारी कर दी गई थी।
20 नवंबर तक जनपदवार जारी कर ली जाएगी, लेकिन शासन के आदेश के बावजूद अधिकतर जिलों ने तय समय सीमा पर बीतने के बावजूद विज्ञप्ति जारी नहीं की। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि टिहरी और बागेश्वर की ओर से नियुक्ति विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। अन्य जिलों द्वारा भी जल्द इस कार्यक्रम को पूरा कर शिक्षकों की भर्ती शुरू कर दी जाएगी। हालांकि आज जो है अन्य जिलों के लिए भी विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। तो अल्मोड़ा की आज विज्ञप्ति जारी कर दी गई है और आपको बता दें कि अल्मोड़ा में काफ़ी ज़्यादा संख्या में पद हैं। तो 418 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसमें अगर हम बात करें तो सामान्य के लिए 246 पद हैं, महिला के लिए 126 हैं, भूतपूर्व सैनिक के लिए 21 हैं, दिव्यांगजन के लिए 17 हैं, स्वतंत्रता सेनानी के लिए 8 हैं। तो टोटल 418 पदों पर निकली हुई है, जिसमें अगर हम बात करें तो अनारक्षित के लिए 131 है, अनुसूचित जाति के लिए 46, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 35, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 24, अनुसूचित जनजाति के लिए 10। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसकी विज्ञप्ति यहाँ पर जारी कर दी गई है और इसमें सभी कंडीशन वही रखी गई है। एज जो है 21 से 42 तक है और साथ ही इसमें जो आवेदन की जो अंतिम तिथि है भेजने की, जो क्योंकि ऑफलाइन फॉर्म है तो इसको भेजने की जो अंतिम तिथि है वो 7 दिसंबर 12 है और 5 बजे तक इसको भेजना होगा। इसके साथ ही यहाँ पे इसका आवेदन का प्रारूप भी यहाँ पर दे दिया गया है। तो इसकी पूरी जानकारी आपको हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर दे देंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर इस विज्ञप्ति के बारे में क्या क्या बताया गया और कैसे फॉर्म भरना है। इसकी पूरी जानकारी आपको एक अलग से वीडियो में यहाँ पर मिल जाएगी। सीटेट को लेकर के बड़ी खबर आई है। परीक्षा केंद्र बदलने के लिए 26 तक मौका है। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद सीबीएसई की ओर से आयोजित होने वाली सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट का परीक्षा केंद्र बदलने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। सीबीएसई ने परीक्षा केंद्र बदलने के लिए 26 नवंबर तक का समय दिया है। नवोदय में प्राचार्य पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू। तो प्रदेश में राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में प्राचार्य और उप प्राचार्य के पदों पर भर्ती होगी। शिक्षा निदेशालय की ओर से इसके लिए प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भर्ती के लिए 8 दिसंबर तक निदेशालय में आवेदन मांगे हैं। 8 माह के बाद हो रही है समूह ग की भर्ती परीक्षा। तो 29 को सहायक लेखाकार के 93 पदों की परीक्षा होगी। तो कोविड महामारी के कारण 8 माह के बाद समूह ग पदों की भर्ती अधिक सेवा चयन आयोग करेगा। इसमें 29 नवंबर को पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सहायक लेखाकार के 93 पदों के लिए लिखित परीक्षा की जाएगी। अंतर धार्मिक मुद्दा गरमाया, नियम बदलेगी सरकार। तो त्रिवेंद्र सरकार उत्तराखंड में अंतर जातीय विवाह को तो प्रोत्साहित करेगी, लेकिन अंतर धार्मिक विवाह को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा। अंतर धार्मिक विवाह को लेकर के समाज कल्याण विभाग के एक आदेश की वजह से उठे विवाद को देखते हुए राज्य सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है। ऐसे विवाह पर दंपति को 50,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दिए जाने की व्यवस्था को बदल दिया जाएगा। केवल अंतर जातीय विवाह पर ही प्रोत्साहन राशि देने की योजना है। भोजन माताओं को मिलेगा बोनस वर्दी भत्ता। तो उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में तैनात भोजन माताओं के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने इनका बोनस और सालाना वर्दी का बजट जारी कर दिया है। राज्य भर में 25,815 भोजन माताएं काम कर रही हैं। बेसिक शिक्षकों को मूल स्कूल जाना होगा। तो हाईकोर्ट का आदेश, सुविधाजनक विद्यालयों में संबद्ध शिक्षकों को लगा बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने खारिज कर दी प्रारंभिक शिक्षकों की याचिकाएं। राज्य के मेडिकल कॉलेज में 1 दिसंबर से पढ़ाई होगी। तो कोरोना काल में शिक्षण बाधित होने के बाद उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेज में 1 दिसंबर से एमबीबीएस की पढ़ाई कराई जाएगी। खबर आई है देहरादून के पटेल नगर से, जहां पे तेज रफ्तार कार की टक्कर से स्कूटर सवार युवती की मौत हो गई। तो पटेल नगर क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने स्कूटर सवार 2 युवतियों को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवती की मौत हो गई, जबकि उसकी सहेली गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है। मतदाता बनने के लिए बीएलओ से करें संपर्क। तो यदि आप अपना वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराना चाहते हैं तो अपने मतदान केंद्र के बीएलओ के पास आवेदन कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने लोगों से 15 दिसंबर तक दावे आपत्तियां देने को कहा है। उत्तराखंड में 2 दिन बाद फिर करवट लेगा मौसम। तो पिछले कुछ दिन मौसम साफ रहने के बाद एक बार फिर मौसम करवट लेता दिखाई दे रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार देहरादून की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 22 के बाद राज्य के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में कहीं कहीं हिमपात होने की संभावना है। राज्य के शेष जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा।
अभद्र व्यवहार करने वाले पुलिसकर्मी थाने से हटेंगे। तो आमजन के साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट के प्रकरण में सामने आने के बाद डीआईजी अरुण मोहन जोशी एक्शन में हैं। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में कई और नकलची पहचाने गए हैं। तो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा में नकल के मामले में जांच कर रही एसआईटी ने आरोपी 5 और प्रत्याशियों की पहचान की है। इन्हें पुलिस पूछताछ के लिए जल्द तलब करने वाली है। बाकी 21 नकलचियों के बारे में भी पुलिस को अहम सुराग हाथ लगे हैं। तो आयोग को फाइनल रिपोर्ट का इंतजार है। इधर उत्तराखंड आदेश सेवा चयन आयोग को इस मामले में एसआईटी की अंतिम जांच रिपोर्ट का इंतजार है। नकल के सभी आरोपियों की पहचान नहीं होने तक आयोग के सामने रिजल्ट जारी करने की चुनौती है। यदि बाकी 21 आरोपियों की पहचान हो जाती है तो आयोग नकल में दोषी ठहराए गए 56 आरोपियों को छोड़ बाकी का रिजल्ट जारी कर सकता है। आयोग सचिव संतोष बड़ोन ने कहा कि एसआईटी जांच जल्द पूरी करने के लिए हरिद्वार पुलिस को पत्र लिखा गया है। डीबीएसपीजी कॉलेज में दाखिले की तारीख बढ़ गई है। तो एमए एमएससी की दाखिले की तारीख बढ़ा करके 27 नवंबर कर दी गई है। एलटी को 18,000 से अधिक आवेदन। तो शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक एलटी के पदों के लिए जारी भर्ती में अब तक 18,000 युवा आवेदन कर चुके हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 4 दिसंबर रखी गई है। श्रीनगर में सड़क हादसे में युवक की मौत। तो श्रीनगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत श्रीयंत्र टापू के पास मालढिया में गुरुवार को देर रात सामबाइक सहित युवक अलकनंदा नदी में जा गिरे। बेस अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर किया। हायर सेंटर ले जाते समय उसने दम तोड़ दिया। कर्णप्रयाग में सेंज में संदिग्ध हालत में युवक की मौत हो गई। तो कर्णप्रयाग से खबर आई। वहीं कर्णप्रयाग से खबर है जहाँ पे गुलदार के हमले में महिला घायल हो गई। तो जिलासू तहसील में सिवाई गाँव में गुलदार के हमले से महिला के घायल होने का मामला प्रकाश में आया है। खबर है जसपुर से जहां पे युवक ने पत्नी पर चाकू से वार किए। तो मोहल्ला छिपियान निवासी सिमी पत्नी अमन पुत्री नवाब ने कहा कि उसने वर्ष 2019 में अपने पति सास ससुर के खिलाफ दहेज के लिए मारपीट करने का केस दर्ज कराया था, जो विचाराधीन है। इसको लेकर के ससुराल वाले उससे रंजिश रखते हैं। जसपुर से खबर है जहाँ पे जसपुर में संदिग्ध हालत में नवविवाहिता की मौत हो गई। 2022 तक 85,000 लोगों को घर देंगे। तो ग्राम विकास विभाग 2022 तक आवासहीन 84,726 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराएगा। स्वामित्व कार्ड योजना में जुड़े प्रदेश के 1800 नए गांव। तो केंद्र सरकार ने 4500 की जगह 6300 गांवों को लाभ देने को कहा है। सेना भर्ती का परिणाम घोषित कर दिया गया। तो सेना भर्ती कार्यालय पिथौरागढ़ के अधीन विगत 2 से 10 मार्च 2020 तक सेना छावनी रानीखेत में हुई भर्ती का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया। सेना भर्ती पिथौरागढ़ कार्यालय से प्राप्त सूचना अनुसार अभ्यर्थी भर्ती परीक्षा का परिणाम ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट में देख सकते हैं। शिक्षा विभाग शून्य तबादला सत्र में चहेतों के लिए नियम ताक पर। तो अटैचमेंट पर रोक के बावजूद हरिद्वार से शिक्षिका को देहरादून अटैच किया। 1000 मीटर की ऊंचाई पर भरी 52 पैराग्लाइडरों ने उड़ान। तो सतपुड़ी नयार घाटी से खबर है जहाँ पे नयार घाटी साहसिक खेल महोत्सव के दूसरे दिन पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता में 52 प्रतिभागियों ने 1000 मीटर की ऊंचाई से उड़ान भरी। योग ध्यान बद्री में विराजमान हुए कुबेर उद्धव। तो ग्रामीण ने देव डोलियों का फूलों से स्वागत किया। वही खबर है यह गोपेश्वर से जहाँ पे महिला को भालू ने मार डाला। तो मवेशियों के लिए घास लेने जंगल जा रही वादुक गांव की एक महिला पर भालू ने हमला कर मार डाला, जबकि जंगल जा रही 2 अन्य महिलाओं ने भागकर अपनी जान बचाई। वही खबर है गुप्त काशी से जहाँ पे 2 भालुओं ने युवक पर हमला किया, रेफर किया गया है। सड़क दुर्घटनाओं में 4 लोगों की मौत। तो श्रीनगर और कीर्तिनगर में हुए हादसे में 5 लोग घायल हो गए, जबकि नैनीताल से खबर है जहाँ पे 18 की रात शादी समारोह से लौटते वक्त खाई में कार गिर गई। तो हल्द्वानी जोलीकोट भवाली राष्ट्रीय राजमार्ग के स्थित भूमि आधार क्षेत्र में कार के खाई में गिरने से 3 युवकों की मौत हो गई। हादसे का पता 2 दिन के बाद शुक्रवार को तब चला जब लोगों ने खाई में कार पड़ी देखी। हादसे के शिकार 2 युवक हल्दू चोर जबकि एक हल्द्वानी का रहने वाला है। पत्नी ने हंटर से घोटा था पति का गला।
तो हरिद्वार से खबर है जहाँ पे पुलिस ने उत्तर प्रदेश सेतु निर्माण निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर अमरदीप चौहान की हत्या की गुत्थी सुलझा दी है। पुलिस ने हत्या के आरोप में मैनेजर की पत्नी को गिरफ्तार किया है। पहाड़ों पर बर्फबारी, दिल्ली में 14 साल की सबसे सर्द सुबह हुई है, तो सामान्य से 5 डिग्री नीचे रहा राजधानी का तापमान। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र आज रुद्रपुर में, तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत शनिवार को जनपद भ्रमण पर आ रहे हैं। बात कर देहरादून की खबरों की, तो देहरादून में कोरोना के बढ़ते मामले ने बढ़ाई चिंता। तो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी में 33 मामले सामने आने के बाद लोगों में डर बढ़ गया है। संक्रमित मिलने पर दिल्ली से आए 4 लोगों को लौटाया गया है। तो दिल्ली और अन्य स्थानों पर तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम ने शुक्रवार को दूसरे दिन भी आशा रोडी चेक पोस्ट पर अन्य राज्यों से आने वाले लोगों का एंटीजन जांच करवाया। हर कैडेट के 2 परिजनों को मिलेगी पीओपी में अनुमति। तो कोविड-19 को देखते हुए विचार कर रहा है आईएमए। 12 दिसंबर को होगी परेड। अवैध ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों पर कसेगा शिकंजा। प्रैक्टिकल के लिए यूटीयू से जुड़े कॉलेज खुलेंगे, तो विश्वविद्यालय ने दिशा निर्देश सुविधानुसार तय करे कॉलेज खोलने की तारीख। वहीं खबर है यह देहरादून डीएवी कॉलेज में अगले वर्ष के लिए दाखिले शुरू हो गए हैं। तो डीएवी पीजी कॉलेज में बीकॉम बीए बीएससी के दूसरे व तीसरे वर्ष की कक्षाओं के लिए दाखिले शुरू हो गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर रखी गई है। फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें बंद होने से यात्री परेशान हैं। तो फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का संचालन बंद होने से यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के हजारों यात्री वहीं फंस गए हैं। कार स्कूटी की टक्कर से युवती की मौत हो गई। तो देहरादून से खबर आई है। वहीं खबर आई है देहरादून के प्रेम नगर से, जहां पे 2 पक्षों में मारपीट, मुकदमा दर्ज किया गया है। गाय को गुलदार ने बनाया निवाला। तो मसूरी से खबर है जहां पे शहर में टिहरी बाईपास रोड के पास आबादी क्षेत्र में गुलदार की आमद से लोगों में दहशत है। गुलदार ने लंडोर क्षेत्र के अंडा खेत में एक गाय को मार डाला। दलाई लामा के संदेश के साथ वैली ऑफ वर्ड्स शुरू हो गया है। तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया वर्चुअल संस्करण का उद्घाटन। 7 कैटेगरी में 8 को मिलेगा अवार्ड। तो वैली ऑफ वर्ड्स के समापन अवसर पर 7 कैटेगरी के 8 विजेताओं को वैली ऑफ वर्ड्स बुक अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। वुडस्टॉक स्कूल में माउंटेन फेस्टिवल 7 दिसंबर से होगा। देशव्यापी आंदोलन का ऐलान। तो राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ 8 दिसंबर को तय करेंगे आंदोलन की तारीख। प्रमाण पत्र के लिए बुजुर्ग को डंडी से पहुंचाया बैंक। तो पोखरी से खबर आई है जहां पे उड़ामाड़ा विनगढ़ तल्ला खूनीगाड़ मार्ग नहीं बनने से ग्रामीणों को 5 किलोमीटर पैदल चल करके सड़क तक पहुंचना पड़ा है। शुक्रवार को एक पेंशन बुजुर्ग को अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना था, लेकिन स्वयं चल नहीं पाने की स्थिति की वजह से ग्रामीणों ने डंडी के सहारे उसे बैंक तक पहुंचाया। चमोली के 6 ब्लॉकों में भालू की दहशत। तो 1 साल में 2 लोगों को मार डाला। बढ़ रही हैं घटनाएं। प्रैक्टिकल के लिए खुलेंगे यूटीयू से संबंध कॉलेज। तो विश्वविद्यालय ने संबंध तकनीकी कॉलेजों को दिशा निर्देश दिए हैं। तो उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय यूटीयू से संबंध तकनीकी कॉलेजों को प्रैक्टिकल क्लास के लिए खोला जाएगा। विश्वविद्यालय ने तकनीकी कोर्स के प्रैक्टिकल प्रभावित होने के कारण छात्र हित में यह निर्णय लिया है। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो प्रोजेक्ट फेलो सहित कई पद खाली हैं। तो हरियाणा अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र में वैकेंसी निकली हुई है। टोटल पद यहाँ पे 46 हैं। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 1 दिसंबर रखी गई है। योग प्रशिक्षक के पद रिक्त करें आवेदन। तो योग शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है जिसमें 18 पद हैं और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। 30 नवंबर अंतिम तिथि है। एसबीआई में बैंकिंग अप्रेंटिस की बम्पर भर्ती। तो स्टेट बैंक एसबीआई में 8500 पदों पर भर्ती निकली हुई है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 10 दिसंबर रखी गई है। सीनियर रेजिडेंट के पदों पर मौका। तो 5 पदों पर भर्ती निकली हुई है जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन 1 दिसंबर तक कर सकते हैं। साक्षात्कार के माध्यम से ये पद भरे जाएंगे।
वहीं नई टिहरी से खबर है जहां पे प्रवेश की तिथि 25 तक बढ़ा दी गई है। तो राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नई टिहरी में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की 25 नवंबर तक तिथि को बढ़ा दिया गया है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो महामारी बढ़ी तो कुंभ में सिर्फ शाही स्नान होंगे, तो नरेंद्र गिरी ने यहां पर कहा है। हरिद्वार से खबर है जहां पे जमीन बेचने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी की गई है। हर की पेड़ी पर करेंगे 30 नवंबर को अरदास। तो शिरोमणि अकादमी दल ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। वही खबर है नैनीताल भवाली से जहां पे कार खाई में गिरने से 3 युवकों की मौत हो गई। बीए बीकॉम की सीटें फुल, बीएससी में अभी मौका। तो हल्द्वानी से खबर आई है जहां पे एमबी कॉलेज में प्रवेश शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 2 दिन बढ़ा दी गई है। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो जवाब दो, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को क्यों नहीं मिला इलाज। तो हल्द्वानी से खबर है जहाँ पे सड़क दुर्घटना में चोटिल अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को सुशीला तिवारी अस्पताल में इलाज न मिलने पर खलबली मची है। अब अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुज जोशी ने प्रभारी सीएम से जवाब मांगा है। हादसे में 3 घरों के बुझ गए चिराग। तो भूमि आधार हादसा, गिरीश के लिए लड़की देख ली थी, गणेश की भी चल रही थी बात। शुभम था इकलौता बेटा। तो तीनों हंसी खुशी पर रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए गए थे। किसी को क्या पता था कि इस प्रकार हादसा हो जाएगा। मौत भी ऐसी की सब 2 दिन तक पड़े रहे। 3 घरों के 3 जवान बेटों की मौत से कोहराम बचा हुआ है। गर्जिया जोन गेट से जल्द जंगल सफारी करेंगे पर्यटक। तो सीटीआर प्रशासन करा रहा है गेट का निर्माण। नशे में धुत नाव चालक ने सैलानियों की सांसें अटका दी। तो नैनीताल से खबर है जहाँ पे गुजरात के सैलानियों का नैनीताल में नौकायन का अनुभव अच्छा नहीं रहा। नशे में नौ चालक ने झील के बीचों बीच सैलानियों के साथ अभद्रता की और उन्हें डराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। शिकायत पर पुलिस ने नौका चालक का पुलिस एक्ट में चालान किया। लोहाघाट चंपावत से खबर है जहां पे 12 सड़क पर मलबा आने से 2 घंटे तक आवाजाही बंद रहा। वहीं पिथौरागढ़ से खबर है जहां पे 3 घंटे जाम में फंसी रही 2 शव यात्राएं। तो 12 सड़क पर हर रोज लग रहे जाम से लोग परेशान हैं। खबर है चंपावत से जहां पे विद्यार्थी आज से करेंगे पीजी कॉलेज में तालाबंदी। तो बीए की सीट बढ़ाने और नए विषयों को खोलने की मांग कर रहे हैं। चंपावत लोहाघाट कॉलेज को बनाए एसएसजे विश्वविद्यालय का कैंपस। वही खबर है ये झूलाघाट से जहाँ पर नेपाल से 10 लाख की भारतीय बीड़ी के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया है। कुमाऊं की खबरों की बात करते हैं। पीएम स्वनिधि के लिए 129 ने किया आवेदन। तो पिथौरागढ़ से खबर है वहीं चंपावत में 149 को दिया जा चुका है ऋण। लोहाघाट से खबर है जहाँ पे गलचौड़ा छड़ खोला में जंगल में आग लगी हुई है। खबर है अल्मोड़ा से जहां पे अब एलआईसी के शिक्षक निकले संक्रमित। तो अल्मोड़ा जिले में शुक्रवार को 24 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। अल्मोड़ा से खबर है जहां पे दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने बिंदु खत्ता से किया गिरफ्तार। तो दनिया थाने में दर्ज पॉक्सो अधिनियम के आरोपी को पुलिस ने नैनीताल जिले की बिंदु खत्ता से गिरफ्तार कर लिया। सूपी में भीड़ गए बाराती घराती। तो कपकोट बागेश्वर से खबर है जहाँ पे कपकोट के सूपी गांव में शुक्रवार को बगर गांव में आई बारात में दूल्हा और दुल्हन पक्ष के कुछ लोगों में मारपीट हो गई। घटना में एक युवक गंभीर रूप से चोटिल हो गया जबकि घायल युवक के परिजनों ने कपकोट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। मारपीट मामले में 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तो बागेश्वर से खबर है जहाँ पे गैरीगाड़ निवासी प्रकाश सिंह ने 14 नवंबर को झिरोली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। निश्चित छुट्टी पर तड़पती रही गर्भवती। तो जिला अस्पताल में निश्चितक की छुट्टी पर होने से गर्भवती प्रसव पीड़ा से तड़पती रही। निश्चितक न होने से सिजेरियन नहीं हो सका। वहीं अल्मोड़ा से खबर है जहाँ पे सड़क हादसे में 2 घायल, 1 को रेफर किया गया है। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की। तो खाद्य विभाग खरीदेगा धान। तो सहकारिता मंत्री ने कहा कि 1 सप्ताह के भीतर सभी किसानों को हो जाएगा धान का भुगतान।
रुद्रपुर के डिग्री कॉलेज में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा शुरू कर दी गई है। खटीमा में दूसरे दिन भी अतिक्रमण ढाए गए हैं। तो हाईकोर्ट के आदेश पर बृहस्पतिवार रात के बाद शुक्रवार को भी की गई कार्रवाई।